हेलो नमस्कार। क्रैक वाले एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। आज का चैप्टर है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। इसके पहले हम त्रिकोणमिति के बारे में अच्छी तरह से जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे इसका प्रयोग कहाँ होता है। इससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर, कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। सबसे पहले हम देखते हैं अनुप्रयोग। ये जो प्रयोग है त्रिकोणमिति का, इसमें तीन चीज का ज्यादा यूज होगा। पहला 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर और 60 डिग्री पर, और उसके साथ साथ साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ये तीन चीजों पर ज्यादा हम पूरा मतलब हाइट एंड डिस्टेंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे थोड़ा सा हम थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन पर आएंगे। तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2। ये 1/2 होता है। और हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान होता है, अगर हम देखा जाए P/H। क्या होगा? P/H। इसका मतलब हुआ कि यदि साइन 30 डिग्री लें तो P बराबर 1 हो जाएगा, H बराबर 2 होगा। तो उस टाइम में यहाँ क्या होगा? P बराबर 1 होगा और H बराबर 2 होगा। ठीक उसी तरह साइन 45 डिग्री का मान क्या होगा? 1/√2। 1/√2 होगा। तो इसमें क्या होगा? अगर हम 45 डिग्री लें, थीटा यहाँ का 45 डिग्री रहेगा, उस टाइम में P का मान 1 होगा और H का मान क्या हो जाएगा? ये बदल के √2 हो जाएगा। फिर हम साइन 60 डिग्री पर देखेंगे तो साइन 60 डिग्री का क्या होता है? √3/2। इसका मतलब ये होगा कि जब साइन का 60 डिग्री कौन आएगा तो उसमें P का मान √3 होगा और H का मान 2 होगा। यानी P का मान क्या होगा? √3 और H का मान क्या होगा? 2। हम साइन का देख लिए, उसी तरह फिर हम कॉस का देखते हैं। फिर कॉस थीटा, कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है? B/H। ठीक, तो इसका मतलब B बराबर क्या हो जाएगा? √3। तो यहां हो जाएगा √3। कब? जब कॉस थीटा 30 डिग्री होगा और H क्या हो जाएगा? H हो जाएगा 2। फिर कॉस में हम 45 डिग्री देखेंगे तो कॉस 45 क्या होता है? 1/√2। ठीक, इसमें क्या होगा? जब कॉस 45 का हम लेंगे तो इसमें हो जाएगा B बराबर 1, B बराबर 1 और H बराबर क्या होगा? H बराबर हो जाएगा √2। कब होगा? जब कॉस हम 45 डिग्री लेंगे। अगला कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि B बराबर 1 होगा, B बराबर 1 होगा और H बराबर 2 हो जाएगा। H का मान क्या होगा? 2। ठीक, उसी तरह फिर हम tan में देखते हैं। tan में tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और इसमें अगर हम जानते हैं tan बराबर होता है P/H। ठीक, इसका मतलब क्या होगा? जब tan 30 डिग्री लेंगे तो P बराबर 1 होगा, P बराबर 1 होगा, P/B होता है, सॉरी tan थीटा बराबर होता है P/B। तो B कितना हो जाएगा? B हो जाएगा √3। ठीक, फिर उसी तरह tan 45 का मान क्या होता है? 1 होता है। इसका मतलब 1/1, ये हो जाएगा P/B। इसका मतलब क्या होगा? जब tan 45 लेंगे तो P का मान 1 होगा, B का भी मान 1 होगा। जब tan 45 लेंगे तो P का मान कितना होगा? 1 और B का भी मान क्या हो जाएगा? 1। मतलब P और B दोनों ऊंचाई और लंबाई बराबर होगा। फिर उसी तरह tan
60 डिग्री। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3। और √3 को हम √3/1 लिख सकते हैं और ये हो जाएगा P/B। P/B हो गया। इसका मतलब जब tan 60 डिग्री का मान लिखेंगे तो इसका क्या होगा? हम P को √3 लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे? √3 और B को क्या लिखेंगे? 1। इस तरह का सिर्फ यही 3 पर हाइट एंड डिस्टेंस का पूरा सॉल्यूशन करना है और एकदम शॉर्ट और सरल मेथड से सॉल्यूशन करेंगे। चलिए इससे अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस का पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर यहाँ किनारे दिखाई देगा। पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। यदि सूर्य का अवनमन कोण, अच्छे से सुनिएगा, यदि सूर्य का अवनमन कोण 60 डिग्री है और 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाले उदग्र मीनार की लंबाई यानी उदग्र मीनार की ऊंचाई क्या होगा? एक सूर्य है, यहाँ एक सूर्य है, ठीक। जब भी हम फिगर बनाएंगे तो इस तरह का बनाएंगे। कोई भी फिगर बनाएंगे तो ऐसे ही ट्रायंगल बनाना है। इससे क्या होगा कि सॉल्यूशन करने में हमेशा माइंड में सेटअप रहेगा। इसमें क्या कर रहा, यहां से किरण पड़ रहा है, ये मीनार है 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाले, ये जो छाया है ये तो मीनार हो गया। यहां से A और B क्या हो जाएगा? मीनार। और यहां से कह रहा इसकी जो छाया का जो दूरी है, ये जो मीनार खड़ा है इसका छाया कहां तक आ जाएगा? यहां C तक। अब क्या कर रहा, 30 मीटर ऊंचाई मतलब 30 मीटर ये छाया जो है ये कितना है? 30 मीटर, ठीक। लेकिन अवनमन कोण कितना है? अवनमन कोण ऐसे होता, मतलब ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो अवनमन कोण बराबर होता है उन्नयन कोण, तो ये भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, ठीक। अब इसमें पूछा क्या है? मीनार की ऊंचाई। ये थीटा ले लिए तो ये क्या हो जाएगा? P। ये क्या हो जाएगा? B। अभी जस्ट टेबल में हम 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री का हम याद किए हैं और अच्छे से लिखे भी हैं, समझे भी हैं। तो इसमें क्या कह रहा कि ऊंचाई क्या होगा? तो देखिए यहां बेस B का मान दिया हुआ है और P पूछा है, तो सबसे पहले याद करेंगे कि किसमें कौन सा फॉर्मूला में P और B का संबंध बताता है। तो P और B कब में किस में होगा? tan में हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? tan कितना है? 60 डिग्री। 60 डिग्री बराबर क्या होता है? P/B, ठीक। इसका मान क्या होता है? इसका मान होता है √3। tan 60 का मान क्या होता है? √3। और बोले भी थे, बताए भी थे कि √3 को √3/1 लिखेंगे और बराबर क्या हो जाएगा? P/B। इसका मतलब क्या हुआ? P है कितना? √3 और B कितना है? 1। तो डायरेक्ट हम सॉल्यूशन करेंगे। 1 बराबर कितना है? 30 मीटर। P का मान पूछ रहा, P कितना है? √3। तो यहाँ क्या हो जाएगा? √3 बराबर 1 में √3 से मल्टीप्लाई किए तो यहां भी कितना हो जाएगा? 30√3। ये आंसर हो जाएगा। इसका पहला ऑप्शन ही है 30√3, दूसरा है 15 मीटर, तीसरा है 30/√3 मीटर और चौथा है 15√2 मीटर। तो इसका पहला आंसर क्या हो जाएगा? 30√3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर वहां दिखाई देंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि मीनार के पाद से 15 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, 50 मीटर दूर पर है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा? वही क्वेश्चन है जो जस्ट पहले। एक मीनार है, ठीक। यहाँ इसका पाद जड़ है, इससे दूरी पर एक बिंदु है, कितना है? 50 मीटर, ठीक। इसके बाद यहां से उन्नयन कोण, ये जो उन्नयन कोण है कितना है? 60 डिग्री, ठीक। अब हम नहीं लिखेंगे पूरा क्वेश्चन और न ज्यादा हम लिखेंगे, सिर्फ यहां से ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव की तरह आंसर निकालेंगे। तो मीनार की ऊंचाई मतलब हाइट बराबर पूछा है। हाइट बराबर पूछा है
बी बराबर दिया हुआ है 50 मीटर। ठीक, अब यहाँ फिर हाइट पूछा है तो क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का मतलब √3/1। तो इसका मतलब b बराबर कितना है, b यानी 1 बराबर है 50 मीटर। 50 मीटर तो √3 बराबर क्या हो जाएगा, 50 इंटू √3 मीटर। इसका आंसर ये हो जाएगा 50√3 मीटर। ऑप्शन नंबर बी में है 50√3 मीटर। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा, दिखाई देता होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, दो स्तंभ जो 20 मीटर और 14 मीटर ऊंचे हैं के शिखरों को एक तार से जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया गया है। यदि तार क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई क्या होगा। ठीक, दो स्तंभ है मतलब दो खंभा है, एक यहां खंभा ले लिए ए बी, फिर एक ये खंभा ले लिए सी और डी, दोनों एक क्षैतिज पर है। ठीक है, ये यहां से ऊंचाई कितना है 20 मीटर, ये कितना है 14 मीटर, ये 20 मीटर। इसको यहां से मिला देते हैं, अगर ये 14 है तो ये भी 14 हो जाएगा, तो 20 में ये 14 है तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 मीटर। ठीक, उसके बाद ये क्षैतिज, ये क्या हो गया क्षैतिज हो गया, मतलब यहां से ये क्षैतिज लाइन, इसमें जो ये कोण बन रहा है ये कोण कर रहा है 30 डिग्री है, ये कितना है 30 डिग्री। अब उसके बाद क्या पूछा है कि तार की लंबाई ज्ञात करें, मतलब इसके शीर्ष से इसके शीर्ष AC पूछ रहा है, ये तार हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या पूछ रहा है H पूछ रहा है। H बराबर क्या होगा, इसमें दिया क्या है P दिया हुआ है 6, P = 6 मीटर दिया हुआ है। H पूछा है, P और H का संबंध किसमें होता है साइन में, और साइन कितना है 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 इक्वल टू कितना है 1, मतलब P कितना है, P अगर रेशियो में देखा जाए तो 1 है, तो H2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये कितना 2। तो यहां देखिए 1 बराबर 6 दिया है, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, इसका 2 गुना यानी 12 मीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 मीटर। H का मान कितना हो जाएगा 12। अगर समझ में नहीं आया तो हम बता देते हैं फिर एक बार, मतलब साइन कितना है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर कितना होता है P/H। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा P का मान कितना दिया हुआ है 6 मीटर। H का मान निकालना है, तो H बराबर इतना, यहाँ कोना कोनी मल्टीप्लाई कर लेंगे, H × 1 तो H हो जाएगा, और 6 × 2 तो कितना हो जाएगा 12 मीटर। अब लगता है समझ में आ गया होगा। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, डी नंबर ऑप्शन है 3 का। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई देता होगा, अच्छे से क्वेश्चन एक बार पढ़िए फिर सॉल्यूशन करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, एक छड़ की लंबाई और छाया का अनुपात 1:√3 है तो सूर्य का उन्नयन कौन है। चलिए एक छड़ है, एक छड़ ले लिए। ठीक, ये ऊंचाई क्या है, ये ऊंचाई हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगा। AB एक क्या है छड़ है, और इसका एक छाया बन रहा है, यहाँ एक छाया C बनेगा, मतलब इसका छाया यहाँ नीचे, और यहाँ सूर्य है, ये सूर्य, यहां से अगर प्रकाश डालेगा तो ऐसे इसका छाया बनेगा। ठीक, इसका ऊंचाई और छाया का अनुपात, ये जो ऊंचाई और छाया का अनुपात क्या दिया है, इसमें दिया हुआ है ऊंचाई और छाया का अनुपात 1:√3। इसका मतलब ये क्या है, ये होता है P और ये होता है B, ये क्या हो जाएगा B। तो इसका मतलब ये किसमें P और B का रिलेशन किसमें है, tan थीटा में लिखेंगे। tan थीटा =
P बाय B। इसका मान क्या है 1/√3। तो टेन थीटा, टेन कितने डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो टेन 30 डिग्री बराबर क्या होता है 1/√3। तो थीटा बराबर कितना निकल गया 30 डिग्री। यानी ये उन्नयन कोण कितना आ गया 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर आपके स्क्रीन पर पढ़िए। पांच नंबर क्वेश्चन है, एक स्तंभ की लंबाई और उसकी चौड़ाई का अनुपात √3:1 है। जस्ट चौथा का उल्टा पूछा हुआ है। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। फिर एक सूर्य यहाँ है, ठीक, यहां से एक स्तंभ है, फिर यहाँ इसका छाया है, ये हो जाएगा। अब की क्या दिया हुआ है, इसका ऊंचाई का जो अनुपात है ये दिया है √3 और इसका छाया का अनुपात जो दिया है इसका दिया है 1। तो P बराबर और यहाँ क्या है B बराबर। तो 10, फिर P और B का रिलेशन 10 कितना tan थीटा इक्वल टू P/B। ये कितना होता है √3/1। तो tan कितना, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3। तो थीटा का मान क्या आ गया, थीटा इक्वल टू आ गया 60 डिग्री। इसका मतलब इसका उन्नयन कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री। 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। ये ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, 25 मीटर ऊंची पहाड़ी चोटी से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उसके पाद के अवनमन कोण के बराबर है। मीनार की ऊंचाई है, मतलब मीनार की ऊंचाई निकालना है। ऑप्शन है 25 मीटर, 50 मीटर, 75 मीटर, 100 मीटर। ठीक, सबसे पहले 25 मीटर ऊंची का एक पहाड़ी, मतलब एक 25 मीटर का है ए बी, ये पहाड़ी हो गया। ये कितना है 25 मीटर। ठीक, अब क्या कर रहा है, इसके चोटी से, इसका चोटी यहां है, ठीक, इसके चोटी से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब यहां एक मीनार है, ठीक, यहां से यहां सी और डी, ये क्या है एक मीनार है। यहां से उन्नयन कोण, अगर उन्नयन कोण ये हो जाएगा उन्नयन कोण। ठीक, उसके बाद पूछा है उसके पाद के अवनमन कोण, फिर इसका ये जो मीनार का जो जड़ है पाद, इसका अवनमन कोण, ये अगर ये थीटा है तो ये थीटा, मतलब दोनों क्या है बराबर है। ठीक, अब क्या करा, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब ए और सी निकालना है टोटल। तो यहां देखिए पहाड़ी की ऊंचाई कितना दिया है 25 मीटर, तो 25 मीटर ये है तो 25 मीटर ये भी हो जाएगा सीधी सी। अगर ये 25 है, ये भी 25 है, ये थीटा बराबर है, ये थीटा बराबर है, ये कोण यहां से बराबर है, ये कोण यहां से बराबर है, मतलब ए सी बराबर है, ए डी बराबर है। तो जितना ये 25 मीटर ये है, मतलब ये थीटा अगर बराबर है तो इसके सामने 25 मीटर है, तो इसके बराबर ये है, तो इसके सामने भी क्या हो जाएगा 25 मीटर। ये भी 25 मीटर, ये भी 25 मीटर। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, बराबर हो जाएगा 50 मीटर। इसका आंसर क्या होगा 50 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। सात नंबर क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई होगी भूमि के एक बिंदु से। चलिए एक भूमि यहां बिंदु है, ठीक,
उसके बाद कहता है जो मीनार के पास से, यहाँ मतलब एक मीनार है, ठीक, और यहाँ एक भूमि बिंदु है, यहां से ये कितना है 30 मीटर पर दूरी पर है, ये दूरी कितना है 30 मीटर के है। अब उसके बाद कह रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब क्या पूछा है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई मतलब ये पूछा है P बराबर वाट, तो ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री, ये 30 मीटर, तो P का मान पूछा है, तो ये दोनों किसके रिलेशन में आएगा, P और B tan थीटा में। tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा P बाय B, यहाँ क्या है B बराबर कितना है 30, ठीक, इसका मान क्या हो जाएगा 1/√3 P बाय कितना हो जाएगा 30, कोना कोनी गुना करेंगे तो √3 P बराबर 30 हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा 30/√3, इसको √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3 और √3 3 हो जाएगा, 3 से 30 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 10√3 मीटर, इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा 10√3 मीटर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पढ़िए एक बार। आठ नंबर है, यदि सूरज के किरण का झुकाव 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ जाता है तो एक मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है, मीनार की ऊंचाई क्या होगा। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो कि कंपटीशन लेवल पर भी बहुत पूछा जाता है। एक मीनार है, ठीक, इसका पहला जो है झुकाव यहां है और ये 45 डिग्री था, ये कितना है 45 डिग्री है, मतलब पहले सूर्य यहां था तो 45 डिग्री है, ये सूर्य धीरे धीरे ऊपर हो गया और उसके बाद ये घट के कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये वाला जो कोण है ये हो गया 60 डिग्री, ठीक। यहां से झुकाव होने के बाद अब क्या कहता है कि पहले यहां से यहां तक जो दूरी था और जब ये 60 डिग्री हो गया तो ये क्या हुआ, यहां से ये दूरी घट गया, ये घटा कितना 50 मीटर, ये 50 मीटर घट गया, मतलब पहले से 50 मीटर नजदीक आ गया। अब क्या कह रहा, इसकी ऊंचाई क्या होगा, इसका ऊंचाई क्या होगा, एकदम आसान तरीके से और रेशियो पर बनाएंगे, कोशिश कीजिएगा आप लोग समझने के लिए, ठीक। हम यहां देखते हैं 2 थीटा है और दोनों क्या है आधार पर B पर है और यहाँ है P, मतलब P है और B का रिलेशन किस में आएगा tan में, तो tan कितना है tan 45 डिग्री बराबर P बाय B, इसका मान क्या होता है 1/1, tan 45 का मान 1 होता है, 1 बराबर क्या हो जाएगा P बाय B, ठीक। अगर हम देखें तो अगर हम P यहाँ 1 है, ये P1 है, तो यहां से यहां तक कितना आया B का मान 1 आया पहला केस में, ये पहला केस में, ठीक। उसके बाद क्या कर रहा है, ये घट के कितना आ गया 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा P बाय B, ये हो जाता है √3/1 इक्वल टू क्या हो जाएगा P बाय B। अब की क्या कह रहा है दूसरे केस में क्या कह रहा है, P कितना हो रहा है √3, मतलब 1 से √3, तो कितना का गुना हो रहा है √3 का, ठीक, ये √3 हो गया। तो उसके बाद अगर ये √3 है तो B कितना है, B यहां तक, अब की यहीं तक लेना है, यहां तक का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 1 है और ये √3 से मल्टीप्लाई किए तो पहला वाला केस कितना है 1 है, अगर यहां भी वो √3 से मल्टीप्लाई किया है तो पहला वाला में कितना हो जाएगा √3, मतलब यहां से यहां तक की दूरी टोटल हो जाएगा √3 और यहां से यहां तक हो जाएगा 1। तो अब की ये 50 मीटर कितना दिया है 50 मीटर दिया है,
√3 - 1 बराबर 50 मीटर। पूछा किसका है? √3 का पूछा है, क्योंकि यहां हम √3 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं। तो √3 बराबर क्या हो जाएगा? √3 बराबर हो जाएगा 50 मीटर बटे √3 - 1 और इंटू हो जाएगा √3, क्योंकि √3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ √3 हो जाएगा। इसका हम हरों का परिमेयकरण कर लेते हैं। हरों का परिमेयकरण √3 + 1 बाय √3 + 1। ठीक, नीचे क्या हो जाएगा? 50 √3 मीटर इंटू √3 + 1 अब बाय हो जाएगा a² + b, a² - b²। तो a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 माइनस b का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। इसको अगर हम 3 में 1 करेंगे माइनस तो 2 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम 2 लिख लिए। 2 से a कट जाएगा कितना? 25 बार में। ठीक है, तो यहां हो जाएगा 25। ठीक, और √3 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, √3 × √3 तो हो जाएगा 3। अब प्लस फिर √3 × 1 हो जाएगा √3। अब क्या हो जाएगा? 25 × 3 + √3 मीटर। देखिए कितना नंबर ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 25 × 3 + √3। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, एक बार अच्छे से पढ़िए। 9 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो तो डैश होगा। मतलब सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? अगर कोई छाया ऊंचाई के बराबर है, ये छाया है, अगर ये छाया 1 मीटर है तो इसका ऊंचाई भी बराबर होगा तो 1 मीटर। और हम जस्ट इसके पहले tan थीटा में देखे हैं, tan थीटा बराबर 1/1। मतलब 1 कब होता है? तो tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होगा। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। इसका मतलब उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण, यहां सूर्य अगर है तो इसका उन्नयन कोण कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपके स्क्रीन पर, एक बार अच्छे से पढ़िए। दस नंबर है, यदि H1 तथा H2 ऊंचाई के दो मीनार के पदों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर मीनारों द्वारा क्रमशः 60 डिग्री तथा 30 डिग्री का कोण बनाता है तो H1 बटे H2 का मान कितना होगा? मतलब दो मीनार है, दोनों का ऊंचाई ये H1 हो गया। ठीक, एक मीनार यहां है H2 हो गया, और दोनों मीनारों को मिलाने वाली रेखा ये हो गया। लेकिन दोनों के बीच में कर रहा है एकदम मध्य, मतलब अगर ये 1 मीटर है तो ये भी कितना होगा? 1 मीटर, दोनों के बीच में है। अब क्या कर रहा है? इसको यहां मिलाते हैं तो ये कितना है? क्रमशः 60 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। बस इसी से कहा है कि H1 और H2 मतलब H1 बटे H2 बराबर क्या होगा? पूरा क्वेश्चन समझ लिए। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। ये पहले इसका 1 मीटर माने हैं, और ये क्या है? ये P और ये B। तो tan 60 डिग्री देख लेते हैं। tan 60 डिग्री बराबर H1 बटे 1। tan 60 डिग्री का मान √3 बराबर H1 बटे 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H1 बराबर हो जाएगा √3। H1 का मान तो निकल गया। उसी तरह tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा? H2 बटे 1 मीटर। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 बराबर H2 बटे 1। कोना कोनी मल्टीप्लाई करेंगे तो H2 बराबर हो जाएगा 1/√3।
अब क्या पूछा है, H1 बटे H2 बराबर क्या होगा। तो H1 का मान कितना आया है, H1 का मान आया है √3, तो √3 लिख लिए, बटे H2 का मान कितना आया है 1/√3, तो 1/√3। 1/√3 को जब हम इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा √3/1। भाग में था तो गुना में चेंज कर लिए, तो 1, अब √3 इंटू √3 क्या हो जाता है 3, और नीचे क्या रह गया, नीचे रह गया 1, तो हो जाएगा ये 3/1, मतलब H1 बटे H2 इक्वल टू हो जाएगा 3:1। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 3:1। इसका आंसर क्या होगा 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर आपके स्क्रीन पर, एक बार अच्छे से पढ़िए। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है, एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी से 2√3 मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन कौन है। मतलब 6 मीटर ऊंचे खंभा है, एक खंभा, ठीक, ये कैसा है, कितना है 6 मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है, इसकी जो छाया है ये पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है। अब क्या कहा, सूर्य का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण ये हो जाएगा, ये थीटा निकालना है, थीटा, P का मान दिया है, B का मान दिया है, तो tan थीटा बराबर 6/2√3, 2 से कट जाएगा ये 3 टाइम्स tan थीटा 3/√3, 3 को हम लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3, नीचे क्या है √3 कट जाएगा, बच जाएगा कितना √3 tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर कितना होता है √3, थीटा बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। इसका आंसर 11 का क्या होगा 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 12 नंबर आपके स्क्रीन पर, एक बार अच्छे से पढ़िए। बारह नंबर क्वेश्चन है, सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया की लंबाई, मतलब उसकी लंबाई बराबर हो तो क्या होगा। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक सूर्य का उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण है, इसका जो ऊंचाई है अगर ये 1 है तो इसका छाया जो है ये भी कितना है 1, तो tan कितना डिग्री में 1 आता है tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/1, मतलब ये भी बराबर, ये भी tan 45 में ऊंचाई और छाया की लंबाई दोनों बराबर होगा। अब क्या कहा, ऑप्शन में दिया हुआ है पाई, डिग्री में नहीं दिया है पाई में दिया है, तो इसको चेंज कर लेते हैं। कल हम पढ़े भी थे नेक्स्ट पहले क्लास में पाई बराबर 180 डिग्री होता है, तो हम यहां चेंज कर लेंगे 45 को हम 180/4 लिख सकते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा, और 180 के जगह पर हम क्या लिखेंगे पाई, क्योंकि पाई बराबर 180 होता है, नीचे क्या हो जाएगा 4। ये ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा पाई/4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, एक बार अच्छे से पढ़िए। तेरह नंबर है, 5 मीटर ऊंची उदग्र मीनार के पाद से 5 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्या होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि 5 मीटर ऊंची उदग्र मीनार के पाद से 5 मीटर उसका ऊंचाई भी है, 5 मीटर उसका लंबाई भी है, तो ये 5 मीटर हो जाएगा, और ये उन्नयन कोण पूछा है, ये भी 5 मीटर हो जाएगा, तो tan थीटा इक्वल टू 5/5, ये कट के कितना हो जाएगा 1, तो
तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री। इसका आंसर क्या होगा 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 14 नंबर, अच्छे से पढ़िए एक बार। 14 नंबर बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि उन्नयन कोण एवं अवनमन कोण में क्या संबंध है। ऑप्शन है समान, दूसरा ऑप्शन असमान, तीसरा ऑप्शन दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण एक बार देख लेते हैं। ठीक, देखिए ये है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कब, जब हम लोग पृथ्वी से कोई भी चीज उठा हुआ होता है तो उसको हम लोग देखते हैं तो उसको कहते हैं उन्नयन कोण। तो ये हो गया पृथ्वी, तो पृथ्वी से ये क्या हुआ उठा हुआ है, तो ये कितना है थीटा डिग्री, थीटा है। उसी तरह अवनमन कोण, अवनमन कोण जब हम लोग ऊपर से नीचे की ओर झुका हुआ होता है तो इसका एक पैरेलल लाइन खींचते हैं। ठीक, अब इसमें क्या कह रहा है अवनमन कोण, अवनमन मतलब अवनमन झुका हुआ, तो ये क्या हो जाएगा झुका हुआ। तो हमेशा अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि ये ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज है और समांतर जब कोई भी रेखा है तो एकांतर कोण, एकांतर कोण मतलब होता है इधर से ये मतलब इसका इस पार का इसके इस पार का बराबर होता है, एकांतर कोण बराबर होगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा समान, समान है। उन्नयन कोण और अवनमन कोण का संबंध समान। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है स्क्रीन पर। पंद्रह नंबर क्वेश्चन है, यदि एक उदग्र खंबे की छाया की लंबाई खंबे की लंबाई के √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। चलिए एक ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, अब इसमें कहा गया है कि खंबे की छाया की लंबाई, ये तो लंबाई हो जाएगा, ये छाया की लंबाई हो जाएगा, खंबे की लंबाई के 3 गुना है। अगर ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, 3 गुना नहीं √3 गुना है। अगर ये 1 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा, लंबाई जो है √3 मीटर, ये अनुपात में दिया हुआ है। तो फिर ये किसका, ये कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो फिर 1/√3, ये P है ये B है, तो tan थीटा बराबर 1/√3, थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर, एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है। सबसे पहले एक हम चारों दिशा जब भी बोर्ड पर या व्हाइट बोर्ड पर या कॉपी पर लिखते हैं या दिशा को डायरेक्शन लिखना है तो सबसे ऊपर वाला उत्तर दिशा, ये उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, इसको पूरब बोलेंगे और इसको पश्चिम बोलेंगे। ये हमेशा कॉपी, ड्रॉ या कोई भी मैप देखे तो इसी तरह देखा जाता है। इसमें क्या कह रहा है, एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है। अगर यहाँ ओरिजिनल यहां से बिंदु लें तो यहां से ये 24 मीटर क्या हो गया 24 मीटर पश्चिम आ गया। ठीक, उसके बाद पुनः 10 मीटर उत्तर जाता है, मतलब यहां से ये 10 मीटर उत्तर की ओर चला गया। अब क्या कह रहा है कि दोनों के बीच, मतलब अब अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक बिंदु यहां था, यहां से ये दूरी निकालना है, मतलब ये कर्व निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम H बराबर क्या होता है, √p² 100 प्लस b² 24 का स्क्वायर कितना होगा 576, जोड़ेंगे कितना होगा 676 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 26 मीटर। इसका मान कितना हो जाएगा 26 मीटर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर 17 नंबर क्वेश्चन है। एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा। एकदम आसान क्वेश्चन है। एक मीनार है, इससे 100 मीटर दूर एक बिंदु है और इसका उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री।
तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, तो ऊंचाई किसमें हो जाएगा, tan थीटा, tan 60 डिग्री बराबर P बाय बी, बी कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ 100, तो 100 लिख लिए। tan कितना 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर P बाय बी, बी कितना है 100, नीचे 1 कोना कोनी मल्टीप्लाई करेंगे, P बराबर हो जाएगा 100 √3 मीटर। ऑप्शन नंबर ए 17 का आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, लास्ट क्वेश्चन है आज का हाइट एंड डिस्टेंस का लास्ट क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन। दो खंबे 6 मीटर और 11 मीटर ऊंचे हैं, ठीक, दो खंबा है, एक 6 मीटर है, मतलब ये 6 मीटर है, ये 11 मीटर है, ये 6 मीटर और ये 11 मीटर, एक समतल जमीन पर है, ठीक, ऊर्ध्वाधर खड़े हैं, ऊर्ध्वाधर खड़ा है, जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है वैसे बोल रहे हैं। यदि उनके पादों के बीच की दूरी, यहां दिया हुआ है बीच की दूरी, इसकी दूरी जो है वो 12 मीटर दिया हुआ है, ठीक, तो उनके सिरों के बीच की दूरी निकालना है, मतलब ये वाला दूरी निकालना है। यहां से इसको हम ये मिला दिए, समांतर मिला लिए, अगर ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, और टोटल कितना है 11, तो ये 6 तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि 11 में 6 माइनस करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। अगर ये 12 है तो ये कितना हो जाएगा 12। अब क्या कर रहा है, ये h निकालना है, मतलब कर्ण निकाल लीजिए, तो कर्ण h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर √p, मतलब 25 का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 12 का स्क्वायर 144, बराबर कितना हो जाएगा 169, √169 बराबर 13 मीटर। हाइट एंड डिस्टेंस का आज का लास्ट सवाल। आप लोगों को कैसा लगा ये सॉल्यूशन, कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा, जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।